एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुन करके दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है। अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, ये बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ना तो कुत्ता नोच के खा गया रहता, बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना वो बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नज़र रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए। हॉस्टल जाती है बबनी पढ़ने के लिए, हाथ में घड़ी नहीं, और उधर से जब आती है छुट्टी पे तो 3000 का सोनाटा का घड़ी पहन के मम्मी पूछती, बबनी घड़ी कहाँ से? तो मेरी सहेली गिफ्ट दी है बर्थडे पे। आपको पता चल रहा है वो सहेली गिफ्ट दे रही है, इतना सहेली का गिफ्ट आ रहा है वहाँ पे। आप नज़र रखिएगा, वरना एक दिन आप ही पछताएंगे। पिता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपके दिए पैसे से ही आपका लड़का बिगड़ता है। अगर उसे ज़रूरत 8000 की है, आप उसे 15000 देंगे तो जेन्युइन है, एक दिन वो आपका नाम खराब करेगा। पैसा ही इंसान को ज़्यादा बिगाड़ता है। उसको लिमिटेड दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे एक्सेस दे दीजिएगा तो वो फिर बिगड़ेगा। और माँ अगर बेटियों पे ज़्यादा नज़र नहीं रखिए तो फिर वो भी बिगड़ेगा। नज़र रखिए जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है। जब कामयाब हो जाएंगे तो उनके अंदर खुद समझ में आ जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। भौतिकवादी इस समाज में भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, ये सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हार गया क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था, और राम जी ने रावण जैसे विशाल लंका के स्वामी को ध्वस्त कर दिया क्योंकि
राम जी के पास उनके भाई लक्ष्मण का साथ था। इसलिए आप भाई भाई एक होकर रखिए। बड़े भाई का कुछ कर्तव्य होता है, आपको सबसे ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। बड़े भाई का कहीं पे भी घर में कहीं पे भी पैसे लगेंगे तो ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगा, सब कुछ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और छोटा भाई है, उसे कभी भी बड़ों का सुनना ही पड़ेगा और आपको सुनना चाहिए। आपको भी एक बातचीत में एक लिमिट रहना चाहिए, बड़े को भी ये लिमिट रखना चाहिए कि हमें अपने छोटे भाई बहन को कितने लेवल तक डांटना है, लेवल से ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए। और छोटे भाइयों और छोटे बहनों को भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का इतना गलत इस्तेमाल ना करें कि बड़े भाई या माँ बाप को बुरा लगे। वो भले आपको कितना डांटे, लेकिन आप अपने आप के लिए एक लेवल बना के रखिए कि ये इतना लेवल के आगे नहीं जाएंगे हम। कुछ लोग भाई, बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। हम बहनों को भी कहना चाहेंगे, आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप कम खाइए, लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत